अच्छा, सबसे पहले तो जो सुबह सुबह के संकेत आ रहे हैं ना, वो कुछ खास अच्छे नहीं हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखें तो लगभग 70 से 80 पॉइंट नीचे दिख रहा है। साफ मतलब है कि हमारे मार्केट्स की शुरुआत एक गैप डाउन के साथ हो सकती है। मतलब कल जहां बंद हुए थे उससे काफी नीचे खुलेंगे। लेकिन दिन खत्म होते होते एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। यूएस मार्केट्स ने क्या शानदार रिकवरी दिखाई। डाउ जोन्स सोचिए, एक टाइम पर 450 पॉइंट्स नीचे था और वहां से रिकवर करके ग्रीन में बंद हुआ। ये मार्केट की इंटरनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। मतलब साफ है कि नीचे के लेवल्स पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो इस स्प्लिट की एक तरफ था माइक्रोसॉफ्ट। अपने रिजल्ट्स के बाद कंपनी में ऐसी गिरावट आई, मार्च 2020 के बाद सबसे बुरा दिन था इसके लिए। लगभग $350 बिलियन मार्केट कैप से साफ हो गए। सोच सकते हैं कितनी बड़ी रकम है। इस नंबर को आसान भाषा में समझे तो माइक्रोसॉफ्ट का एक दिन का जो लॉस था ना, वो S&P 500 की 90% कंपनियों की टोटल वैल्यू से भी ज्यादा था। इससे अंदाजा लगता है कि एक सिंगल कंपनी मार्केट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। कमाल है। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी था। एक तरफ माइक्रोसॉफ्ट मार्केट को नीचे ला रहा था, तो दूसरी तरफ मेटा और एप्पल जैसे जायंट्स थे जो मार्केट को संभालने में लगे थे। मेटा के रिजल्ट्स तो जबरदस्त थे, शेयर 10% उछल गया। और एप्पल ने भी चीन में आईफोन सेल्स में 38% की बेहतरीन ग्रोथ दिखाई। सबसे पहले यूएस का ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, ये अब चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। फिगर अब लगभग $980 बिलियन तक पहुंच गया है। ये एक काफी बड़ा नंबर है और इकॉनमी पर प्रेशर डाल सकता है। और यहाँ पे चिंता की बात सिर्फ फिगर नहीं है, बल्कि जिस तेजी से ये बढ़ रहा है वो है। कुछ टाइम पहले तक ये डेफिसिट कम हो रहा था, लेकिन अब एकदम से यू टर्न ले लिया है इसने और अब तेजी से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा सिग्नल नहीं है। और इस सब के बीच एक और फैक्टर है जो पूरा खेल बदल सकता है, वो है क्रूड ऑयल। मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से ब्रेंट क्रूड $72 पर बैरल की भी ऊपर निकल गया है। ये जुलाई के बाद का सबसे हाई लेवल है और ये महंगाई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब देखिए, वोलैटिलिटी हर तरफ थी। गोल्ड जैसा सेफ हेवन माना जाता है, वो भी $5600 के लेवल से गिरकर $5400 के नीचे आ गया। सिल्वर में भी भारी कमी आई और क्रिप्टो मार्केट में तो जैसे तूफान आ गया। वहां जो लोग बहुत ज्यादा लेवरेज लेकर बैठे थे, उनकी लगभग $1 बिलियन की पोजीशंस लिक्विडेट हो गई, मतलब जबरदस्ती बेच दी गई। और अब आते हैं उस सबसे बड़े रिस्क पर जो शायद अभी इस वक्त मार्केट के सर पर मंडरा रहा है। देखिए, वक्त बहुत कम बचा है। आज रात की डेडलाइन है। अगर यूएस में पॉलिटिशियंस एक डील पर नहीं पहुंच पाए तो सैटरडे से गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो जाएगा और ये मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होगी। तो अब सवाल ये है कि क्या वीकेंड से पहले हम एक और नए संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।